नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है मोटापा। मतलब हम घर पे ही अपने फैट को कैसे धीरे धीरे कम करें, इसके बारे में है। क्योंकि बाहर की जो भी दवा हम खाते हैं, खा के अगर हम बहुत तेज़ी से 1-2 महीने में ही फैट को लूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो आगे चल के आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। क्योंकि आपके शरीर में जो फैट बढ़ा है वो अचानक से नहीं बढ़ा है, इसको बढ़ने में भी टाइम लगा है, कभी साल, 2 साल, 10 साल, तो फिर धीरे धीरे जाके कलेक्ट हुआ है। और अचानक हम किसी भी दवा के कारण बहुत तेज़ी से फैट को लूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन देके ही जाएगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि हम कैसे ही घर पे रहते हुए क्या ऐसा करें, क्या ऐसी खाए पिए जिसकी वजह से हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हर कोई जानता है कि पहला ध्यान देना है कि आपका पेट कैसा है, पेट आपका साफ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जिसको फैट कम करना है वो रात में आप 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा को और थोड़े से 2 काली मिर्च रात में 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। और सुबह फ्रेश होने से पहले उस पानी को बॉयल करिए। थोड़ा सा चाय की तरह बॉयल हो जाए, फिर उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के खाली पेट पीना है फ्रेश होने से पहले। और ये सिप सिप करके चाय की तरह पिएंगे उकड़ू बैठ कर। उसके बाद आपको थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट उकड़ू बैठे रहना है। फिर अगर प्रेशर फील होता है तो आप फ्रेश होइए, या फिर नहीं होता है तो थोड़ा सा वॉक करिए, उसके बाद फ्रेश होने जाइए। तो अब इसके बाद जिसका पेट साफ हो जा रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि लोग क्या करते हैं कि वॉक करने चले जाते हैं और लंबा लंबा टाइम 1-2 घंटे उसी में टाइम बिता देते हैं और उससे भी उनके फैट में कोई असर नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि जब हम वॉक करते हैं तो एक स्पीड में करते हैं, बहुत तेजी से नहीं करते, ना हम दौड़ सकते हैं ना एक नॉर्मल स्पीड में वॉक करते हैं। उससे आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी कि आप उतनी तेजी से मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं तो वो सोचे कि आपका फैट कम होगा, तो नहीं। आप महीनों भी चलते रहेंगे तब भी उस पर कुछ नहीं असर होगा, क्योंकि जितना आप चल रहे हैं उससे ज़्यादा आप पर डे कुछ ना कुछ खा ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको पार्क में जाना है तो आप वॉक करते हुए जाइए, लेकिन वहाँ पे जाके योगा करिए। और अगर वहाँ पे योगा संभव नहीं है, सिर्फ रोड साइड में आप वॉक करते हैं, तो बेहतर है पहले आप घर में योगा करिए। योगा करने के बाद जो टाइम बचता है फिर वॉक पे जाइए। तो योगा में सबसे पहले आप शुरुआत किस चीज़ से करेंगे, तो उसमें आप भस्त्रिका, जिसमें आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं छोड़ते हैं, इसको कम से कम 50 बार से स्टार्ट करिए कि 50 बार आपको लगातार करना है। 50 से 100 तक का ले जाइए आप। जो फैटी लोग ज़्यादा हैं तो शुरुआत 50 तक का करिए, फिर उसके बाद 100 तक ले जाइए। तो इसके बाद आप मान लीजिए 10 मिनट तक का आपने भस्त्रिका किया। उसके बाद आपको कपालभाति करना है जो 15 मिनट तक करना है। अनुलोम विलोम आपको 15 मिनट करना है। उसके बाद में आपको भ्रामरी है, कम से कम 20 से 30 बार भ्रामरी, और उद्गीत भी 20 से 30 बार करिए। उज्जाई प्राणायाम जरूर शामिल करिएगा, क्योंकि थायराइड की वजह से भी मोटापा होता है। इसको कम से कम 11 से 15 बार उज्जाई प्राणायाम करिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा साइकिलिंग कर लीजिएगा, त्रिकोण आसन करिए, आपका उत्तान पादासन करिए, हल आसन करिए। ये सारे आसन और थोड़ा यौगिक जोगिक और सूर्य नमस्कार, ये सब करते हुए लगभग 1 घंटे आप पूरा टाइम दीजिए। उसके बाद में वॉक पे जाइए। अब इसके ये सब करने के लिए क्या है कि जब आप उठते हैं तो कम से कम आप 6 बजे से पहले उठ जाइए, फिर ये सब आपका हो पाएगा। और इतना करने के बाद ही आप वॉक पे जाइए। और अगर पार्क में जा रहे हैं तो बेहतर है कि वहीं पे जाके ये सारी चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद आपका टहलना भी हो जाएगा और साथ में योगा भी हो जाएगा। अब योगा करने के बाद आपको क्या करना है, तो योगा करने के बाद तुरंत ही, अगर ऐसा नहीं है कि हमने योगा करके आया और तुरंत ही अपना नाश्ता वास्ता खूब अच्छे से कर लिया, नहीं। आपको वेट कम करना है तो आपको नाश्ते पे बहुत ध्यान देना है। मतलब नाश्ता आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ही, जब तेज से भूख लगती है तो आप कोई भी फ्रूट्स खा लीजिए। जैसे आप पपाया खा सकते हैं, एक एप्पल खा लीजिए,
अमरूद खा लीजिए, कोई भी एक फ्रूट्स खाइए, ठीक है। उसके बाद में फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ा सा आप गैप रखिए। चाय जैसी चीज़ मत पीजिएगा कि अगर हम सुबह सुबह चाय पीना चाह रहे हैं और अगर ठंड का मौसम है, चाय पीने की आदी है, तो बेहतर है कि लेमन टी पीजिएगा, थोड़ा सा बहुत कम चीनी डाल के लेमन टी पीजिए। अब क्या करना है कि आपको खाना कब खाना है, क्योंकि आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसे स्किप ही करना है। आप घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाइए लेकिन खुद मत खाइए। अब आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट की जगह आपको 10 के 11 के बीच में खाना खाना है। खाने में आप पहले खाने में क्या करेंगे कि पहले सैलेड खाइए, मतलब आपका आधा पेट जो है सैलेड से भरना चाहिए। तो सैलेड में आपका इस समय जैसे है मूली हो गया, आप गाजर खा सकते हैं, प्याज खाइए, टमाटर खाइए। इसको पहले अच्छे से खूब अच्छे से चबा चबा के अच्छी तरीके से खाइए। उसके बाद जो आप डेली में खाना खाते हैं उस खाने को हाफ कर दीजिए, क्योंकि आपका आधा पेट तो सैलेड से भर गया। तो बचा, जैसे आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 ही रोटी खाइए। चावल जितना लेते हैं उसका हाफ करिए और दाल जितना लेते हैं उसका भी हाफ कर दीजिए। इस तरीके से करेंगे। और इतना खाना खाने के बाद में आप लेटना नहीं है कि आप खाने के बाद आप लेट गए। थोड़ा बहुत अपने घर के काम करिए, टहलिए, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आप गुनगुना हल्का गर्म पानी पीजिए, ठीक है। ये पानी पीने के बाद में आप, ठीक है, अपना जब भी है दिन में, मतलब दिन में क्या है कि आपको सोना नहीं है, अपना कुछ भी काम करिए, जैसे जो भी करना है, टहलना घूमना कुछ भी करिए, लेकिन सोना नहीं है आपको। अब क्या है, जब एक बार हमने खाना खाया तो एक बार खाना खाने के कम से कम 5 घंटे बाद हम दूसरा कुछ भी खाएंगे। अब जैसे आपने 11 बजे खा लिया तो लगभग 4-5 बजे के टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा भूख लगना महसूस होता है तो उसमें कोई भी चीज़, तली हुई चीज़ या बिस्किट, नमकीन, ऐसा कुछ नहीं खाइएगा आप लोग। उसमें क्या खाना है, आपको भुने हुए चने खाइएगा। और चाय पीने का मन करता है कुछ गर्म तो लेमन टी ही पीजिएगा। भुने हुए चने और लेमन टी ये बेटर है फैट कम करने के लिए। और इसके बाद में क्या है कि जब ये 1-1.5 घंटे बीत जाए आपके खाए हुए, तो शाम को फिर से आपको कुछ एक्सरसाइज, योगा करना है। जितना टाइम आपने सुबह दिया था उसका आधा टाइम आपको शाम को देना है। मतलब जो 5 मिनट भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, 5 से 10 मिनट कपाल भारती, ये सारे आसन थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट के लिए कर लीजिए। और साथ में कौन कौन से आसन करने हैं, जिसमें आपका पवन मुक्त आसन है, शाम को करिएगा। मरकट आसन शाम को करिएगा, कम से कम 5 बार ये सारी चीजें करिएगा। गोमुख आसन है, बटरफ्लाई है, ये सारे आसन आप शाम के टाइम में रख दीजिए कि ये वाले योगा आपको शाम के टाइम में करना है। और ये योगा करने के बाद फिर आप रात में जो डिनर करते हैं तो डिनर में भी याद रखिए, या तो आप हल्का सा कोई भी हरी सब्जी, एक सब्जी लीजिए, और जितनी भी रोटी खाते हैं तो उसको कम ही खाइएगा। और साथ में अगर दूध पीते हैं तो अपना हल्दी डाल के 1 गिलास दूध ले सकते हैं। लेकिन आपका खाना क्या हुआ, आपका जो रेगुलर रूटीन में आप जो ब्रेकफास्ट ले रहे थे रेगुलर में कुछ ना कुछ, और शाम का कुछ ना कुछ नमकीन या इस टाइप से कुछ लेते रहते थे, तो ये दोनों जो होता है आपके कैलोरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इन दोनों को कम करके दिन में जो खाना जो खाते थे उसका हाफ कर देंगे, और रात में जो खाते थे उसे भी हाफ कर दीजिए। इतना करेंगे तो रेगुलर में जो आप कैलोरी डेली में ले रहे थे वो धीरे धीरे आपका वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। और साथ में जब आप योगा करते रहेंगे तो जो अंदर का फैट है आपके योगा से वो डिसॉल्व होगा और धीरे धीरे आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो है पर डे कि आप ऐसे ही फॉलो करिए। इसके साथ में कभी कभी आप रात के टाइम में सूप भी बना के ले सकते हैं, हरी सब्जियों का सूप। मार्केट वाला सूप मत लीजिएगा, घर का ही बनाया हुआ जिसमें सारी हरी सब्जियां, आप उसमें अदरक और सारे खड़े मसाले पहले पानी में गर्म करके फिर बाकी हरी सब्जियां डाल के वैसा सूप तैयार करके आप रात में ले सकते हैं। ये करिएगा। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, ये तो आप पर डे का ये रूटीन फॉलो करिए, और उसमें आप एक दिन, हफ्ते में एक दिन व्रत का रूटीन रखिए। मतलब जो हफ्ता आपका एक दिन रहेगा उसमें ये भी सब नहीं खाना है, मतलब कोई भी पका हुआ दाल चावल और सब्जी इस टाइप की चीज़ें ना खा के सिर्फ फ्रूट्स खाइए।
आप शुरुआत ही करिए। उस दिन भी टहलने योगा हल्का फुल्का करिए, पर करना ज़रूर है आपको। और साथ में आपको क्या करना है, नारियल पानी पीजिए सुबह सुबह में, या फिर दिन के लिए नारियल पानी रख लीजिए, फ्रूट्स रख लीजिए। शाम को अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है कुछ भी, तो जैसे लौकी का हलवा टाइप का बनाइए, लेकिन उसमें आप चीनी बहुत कम ही डालिएगा। इस तरीके से कुछ मीठा ले सकते हैं उस दिन में। तो ये सारी चीज़ आप लगातार महीनों भर फॉलो करिए। और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, बाहर की चीज़, समोसा और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फैट ज़्यादा है, सबको पता है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सब मत खाइए। अगर ऐसा आप लगातार करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे जिस तरह से आपने वेट गेन किया था, वैसे ही धीरे धीरे आप वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ में आपके अंदर जो भी बीमारी हुई है, किसी भी तरीके से आपके ये वेट गेन करने की वजह से शरीर में कोई भी बीमारी हुई है, वो भी इसके साथ योगा और इस टाइप के खाने पीने के साथ में धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम पहले हमारे इंडिया में ये रूल नहीं था कि हम 4-4 बार खाना पीने का कुछ ना कुछ खाते रहते थे। मतलब वहाँ पे सीधा टाइम था कि आपको सुबह खाना खा लेना है, फिर आपको रात में जल्दी खा लेना है। लेकिन जब से हम एडवांस होने लगे या फॉरेन के रूल ज़्यादा अपनाने लगे कि बेड टी हो गया, सुबह की ब्रेकफास्ट हो गया, इस टाइप से जब करने लगे हैं, तभी से भारत में भी मोटापा और लाइफ स्टाइल डिजीज़ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। नहीं तो इससे पहले लाइफ स्टाइल डिजीज़ भारत में नहीं था, ये चीज़ फैक्ट है। तो आप लोग भी ये जो तरीका है इसको आप लोग कम करिए। जो भी शरीर से पतला होना चाहते हैं या जिसे कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी है जो लाइफ स्टाइल बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग तो सब लोग आप इसी तरीके से करिए। ब्रेकफास्ट कोई ज़रूरी नहीं है, उस टाइम में आपको प्रॉपर में खाना खाना चाहिए और ब्रेकफास्ट के रूप में आपको कोई भी फ्रूट्स लेना चाहिए। तो इस तरीके से करिए। और हफ्ते में एक दिन व्रत रहने का भी आप लोग एक नियम बना दीजिए। हर किसी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि व्रत रहेंगे तो व्रत रहने का मतलब जो हमारी बॉडी है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है, उस दिन अपने आप को रिपेयर करेंगे। उनको कम खाना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, उसको कम पाचन करना रहेगा। तो इस तरीके से बीमारियां भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोग इसे फॉलो करिए और अपने लाइफ को, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।